हेलो। उसमें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। हेलो। हाँ जी। 1 घंटा लगेगा। हेलो। हाँ नहीं जी। यार, बाकी ना ड्रामे ना करो ना, बाकी अगर तुमने करना तो आ जाओ प्लीज यार। क्या मतलब ड्रामे ना करो? तुम गालियां दे रहे हो, कॉम्प्रोमाइज की बातें तुम कर रहे हो और मैं तुमको ऐसे पता क्या, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। पता क्या ना, अगर तुमने करना तुम रेडी हो, तुम आ जाओ, मैं आगे पहुंचने वाला, मैं अपनी शराबड़ा मार गया हूँ। तुम पागल पागल हो क्या? तुमको क्या लगता है भाई? तुम इतना सब कुछ मुझे बोल रहे हो और मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी अब? यार कुछ नहीं होता है सब कुछ। क्या ऐसा कुछ आपकी साइड नहीं होता होगा? आपके साथ जिन और लड़कियों ने काम किया होगा वो होगी ऐसी। मैंने ना, तो मैं ऐसी लड़की हूँ ना मैं अब काम करूंगी, सीधी सी बात है। मेरी बात सुनो, हम रूम नहीं शेयर करेंगे। तुम क्या बोलते हैं ना, हम रेडी रहो, मैं फोन तुमको लगता है अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी? किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म आ रही है? की जगह होता है, पर क्या बोलते हैं ना, तुम तैयार हो जाओ, रेडी फटाफट। मैं नंबर ब्लॉक कर रही हूँ, दोबारा मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? तुमको तो अभी बताती हूँ मैं हो जाओ रेडी यार प्लीज। विद इन अ सेकेंड। तुम्हारी जितनी भी बातें है ना सारी, तुम रुको तुम। हेलो एवरीवन, तो मैं रितु खुद आज आप सभी के सामने एक ऐसी चीज को लेकर आई हूँ ना, जो इतनी मतलब क्या ही बताऊं मैं यार, लड़कियों के लिए तो खासकर इतनी बुरी है ना, मेरी जैसी लड़कियों के लिए। क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो काम है, मेरे को लेकर मतलब लोगों की क्या सोच है, मैं ये बताती हूँ आप लोगों को आज। अभी थोड़ी देर पहले क्या होता है, मैं अभी जस्ट सोकर उठी थी और मेरे को एक टेक्स्ट आया था इंस्टाग्राम पे। एक फेमस सिंगर है, उनका टेक्स्ट आया था, ठीक है? तो मेरा काम है, मैं मॉडल हूँ, मैं वीडियोस में वर्क करती हूँ, शूट्स वगैरह करती हूँ। तो वो लड़का मुझे टेक्स्ट करता है कि मैम आपके साथ मतलब ऐसे ऐसे करके एक गाना शूट करना है, तो आप अपना बजट वगैरह बता दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा। तो मैंने उससे नॉर्मली पहले बोला कि आप मुझे सॉन्ग्स की डिटेल्स वगैरह, अपनी डिटेल्स शेयर करो, जैसे नॉर्मली हमारी बात होती है प्रोफेशनली, ठीक है, काम को लेकर। तो उसने मुझे कहा कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे शेयर कीजिए। तो मैंने कहा कि कॉन्टेक्ट से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरा क्या बजट रहता है, मैं किस तरीके से काम करती हूँ। तो मैंने वो मैसेज उनको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला ओके, आप बजट का कोई इशू नहीं है, आप अपना कांटेक्ट शेयर कीजिए। तो मैंने उनके साथ अपना व्हाट्सएप का कांटेक्ट शेयर किया था। व्हाट्सएप का कांटेक्ट शेयर करने के बाद हमारी नॉर्मली बात हुई। उन्होंने बताया कि मनाली में शूट होगा, चंडीगढ़ में शूट होगा, कुछ ऐसे करके हमारी बात हुई। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बजट वगैरह के रिगार्डिंग भी मुझसे बात करी। तो मैंने भी बोला कि जितना मेरा बजट रहता है, मैंने उनके साथ वो बजट अपना शेयर कर दिया। उसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। तो मैंने एक टेक्स्ट ड्रॉप करा कि मुझे आप ड्रेसेस का बता दीजिए। तो अभी फिलहाल मैं शिमला में थी, तो मुझे सोलन जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ये चीज बोली कि आप हमारे साथ चल पड़ो, ड्रेसेस हम रास्ते में खरीद लेंगे। मैं आपको टोटली पूरा बता रही हूँ, पूरी की पूरी वीडियो में अभी इस वीडियो को पोस्ट करूंगी, मैं पूरा बताऊंगी, मैं आधा अधूरा कुछ भी नहीं बताऊंगी। और मैं साथ ही साथ उस सिंगर का नाम भी लूंगी और कॉन्टेक्ट भी शेयर करूंगी इधर पे। साथ ही साथ उनकी पिक्चर भी लगाऊंगी, क्योंकि मतलब मेरा ईगो हर्ट हुआ है अभी। क्या समझ क्या रखा है लड़कियों को? तो हमारी कॉल पे जो बात, मतलब उन्होंने ये बोला था मुझे कि ड्रेसेस वगैरह हम रास्ते में ले लेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल पे हमारी बात होने लगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बात करते करते उन्होंने कहा वाइन तो आप पीते होंगे। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं वाइन वगैरह पीती हूँ। मैंने नहीं पीती, जब नहीं पीती तो नहीं पीती। तो मैंने उनको कहा मैं नहीं पीती। तो उन्होंने कहा कि आपने किन किन सिंगर्स के साथ काम किया? तो मैंने अपने जितने भी, मैंने आज तक मैंने बहुत ज्यादा म्यूजिक वीडियोस में काम कर चुकी हूँ अभी तक। तो मैंने जिन जिनके साथ भी सिंगर्स के साथ काम किया, मैंने थोड़े बहुत सिंगर्स के नाम लिए। तो उनमें से मैंने एक पंकज ठाकुर सर का नाम भी लिया था कि मैंने इनके साथ भी काम किया है। राजीव शर्मा जी का नाम भी लिया था कि इनके साथ भी काम किया है। प्रमोद गाष्टा सर, मतलब ऐसे करके मैंने सिंगर्स के नाम लिए, ठीक है? तो जो महान पुरुष जो मुझसे बात कर रहे हैं, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने एक सिंगर को यहाँ पे बदनाम किया है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप वाइन नहीं पीते, आप तो वाइन पीते हो। पंकज भाई ने मुझे कहा कि आप वाइन वगैरह पीते हो, हमने इतने लंबे रास्ते में जाना है, ऐसा तो चलेगा नहीं, वाइन तो पीनी पड़ेगी। मैंने बोला, मैं अभी मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे ले लो आप पंकज सर को। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि मैं वाइन पीती हूँ, मैं कहा तो मैं मान भी जाऊंगी, पर मैं जब पीती नहीं हूँ तो मैं क्यों बोलूँ ऐसे कि मैं वाइन पीती हूँ? मैं नहीं पीती। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा चलो, फिर बोलते आपको वाइन तो चलो, एक चीज तो आ रही, बोलते आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। हमारी क्या बात हुई थी? हमारी म्यूजिक वीडियो के रिगार्डिंग बात हुई थी, इससे ज्यादा हमारी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेगा, मुझे ये बताओ पहले आप। तो उन्होंने ये कहा कि आपको मेरे साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। मैं पागल हूँ? मैं गधी हूँ? आज तक मैंने इतना काम किया है, मैंने किसी के साथ ये हरकतें नहीं करी। तो भाई वो कौन होता है मेरे को बोलने वाला? और इस सिंगर का नाम मैं आपको अभी बताती हूँ। सिंगर का नाम है विकेट खाची, कुछ ऐसा नाम है, ठीक है? मैं उनकी आईडी भी मेंशन कर दूंगी और उनका नंबर, फोटो सब कुछ मेंशन करूंगी। और उनका फेमस गाना था जलेबी खानी नत्थू भाईरी, कुछ ये वाला गाना तो आप लोगों ने सुना होगा। जो पहाड़ी सिंगर्स है, पहाड़ी लोग हैं, उन्होंने तो सुना ही होगा। इतना फेमस सिंगर ऐसी बातें मेरे साथ करा है। और इवन दो जब मैंने उनको बार बार इस चीज के लिए मना किया कि नहीं, तुम जितना पेमेंट ले रही हो मैं तुम्हें उससे एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हूं। मैंने उनको एक चीज कही कि सर आप मुझे अभी करोड़ों भी देंगे ना,
मैं तब भी इस चीज के लिए हाँ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मैंने उनको साफ शब्दों में मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल किया, ठीक है, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया था, मुझे नहीं पता उनका कॉल मुझे कैसे आया। मेरे को कॉल आया तो उन्होंने मेरे को कहा कि एक बार फिर सोच लो। मैंने बोला, मैं कहा सर अभी चाहे आप मेरे को जितना मर्जी बोलो, मैं बदतमीजी पे फिर भी नहीं उतरी थी, मैंने कुछ भी नहीं उनको बोला था। मैं सोच रही थी कि चलो जाने देती हूँ। शायद इन्होंने मुझे ये कहा कि जितनी भी लड़कियां आज तक इस फील्ड में आई है वो सब कॉम्प्रोमाइज करती है। मेरे साथ जितनी भी लड़कियों ने काम किया है सबने कॉम्प्रोमाइज किया है। मेरे दिमाग में इतनी गंदी इमेज बन गई थी जिन लड़कियों ने उनके साथ काम किया होगा, क्या सच में इन्होंने ऐसे किया होगा? इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने वर्क किया है जो पहाड़ी मॉडल्स है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, पर वो मुझे कह रहे थे कि मेरे साथ ऐसे काम किया है सबने, तेरे को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं क्यों? अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होती मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देती, पर मेरे को नहीं पता था कि इतनी अच्छी बात हो, मतलब इतनी गंदी बात हो मुझसे करेंगे। नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग भी पक्का करती और रिकॉर्डिंग भी शेयर करती। पर अभी मेरे को गुस्सा इसीलिए आया कि बार बार मना करने के बाद वो बंदा मेरे को बार बार फोन कर रहा था, और बार बार मना करने के बाद उस लड़के ने लास्ट में मुझे बोला, बहुत ही अपशब्द बोला कि ऐसी ऐसी लड़कियां बजती है मेरे डैश डैश पे। जब किसी इंसान को आप मना कर रहे हो कि नहीं करनी मेरे को ये चीज, फिर भी वो आपको बार बार बोल रहा है और वो आपको मना कर रहा है, फिर भी आप लगे हो फालतू में, और ऊपर से आप ही बदतमीजी पे उतर रहे हो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी उनके साथ। अभी लास्ट टाइम मैंने बदतमीजी करी, क्यों? मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करी, मैंने उनको वॉइस मैसेजेस करे व्हाट्सएप पे कि आपने गलत लड़की से पंगा लिया है। मैं आपको अभी गालियां भी दी मैंने, क्योंकि उन्होंने गाली सामने से दी थी, इस वजह से मैंने उनको गाली दी है। मैं एक लड़की हूं, मैं क्यों सुनूं? पहले आप मुझे बोल रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दूसरी चीज आप मुझे गाली दे रहे हो बेवजह। आप काम कर रहे हो, आप उसका पैसा ले रहे हो, आप किसी के साथ सो के थोड़ी ना पैसा कमा, मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, आप मुझे ये कह रहे हो कि आप मेरे साथ पहले सो, मतलब आप बिस्तर पे जाओ मेरे साथ, फिर आपको पैसा मिलेगा। ये तो मैं अपना शरीर बेच के पैसा कमा रही हूँ ना, फिर मेरे काम का थोड़ी ना पैसा है ये तो मेरा शरीर बिक रहा है आपके पास। मैं आपके आगे गिर रही हूँ, मैं आपके आगे सो रही हूँ, मैं आपके साथ सो रही हूँ, तो जाके मुझे पैसा मिल रहा है। ये चीज थोड़ी होती है ना। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं ऐसी इस तरह की लड़की हूं, ठीक है। मेरी माँ बाप की परवरिश बहुत अच्छी है, उनके बहुत अच्छे संस्कार हैं, इस वजह से मैंने आज तक बहुत काम किया है। ना मैंने कभी ऐसी हरकत की, ना ही मैं अपनी जिंदगी में ऐसी हरकत करूंगी। पर जो इन्होंने बात करी ये बहुत गलत थी, बहुत ज्यादा गलत थी। इस वजह से मैं अभी इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ, और ये वीडियो ना सब जगह जानी चाहिए, ताकि पता लगना चाहिए कि लोग कैसे होते हैं, कैसे कैसे सिंगर्स है। बहुत लोगों ने इस तरह से, पता नहीं यार, मेरे को समझ नहीं आता इन लोगों की मेंटेलिटी कैसी है। तुम लोग सिंगर हो, हम लोग आर्टिस्ट है, ठीक है, हम लोग मॉडल है, हम लोग काम करें, हमारे चेहरे की वजह से अगर आप लोगों का भी थोड़ा कुछ बन रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है ना। आप लोग हम लोग फीचर हो रहे हैं गानों में, हम लोगों की वजह से थोड़ा बहुत गाना चलेगा कि भाई इसका फेस लगा हुआ है यहाँ पे, क्यों लेते हैं? नहीं तो फिर ऐसे आपका ऑडियो तो आता है, ऑडियो निकालो ना फिर। अगर आपको ये चीजें करनी है, आप वीडियो में क्यों ये चीज कर रहे हो कि हाँ भाई पहले तुम हमारे साथ ये करो फिर उसके बाद मतलब कॉम्प्रोमाइज? क्या कॉम्प्रोमाइज है? किस चीज का कॉम्प्रोमाइज करना है? मेरी बात, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस इंसान को तो इतना, मतलब ये इंसान तो इतना वायरल होना चाहिए ना, इसको पता लगना चाहिए कि इसने क्या किया है। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है, मैं तो ऐसी नहीं हूं। अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी मॉडल्स ये वीडियोस देखेगी, कितनी क्या देखेगी। अगर मैं कहीं भी मतलब ऐसा लगे आपको कि मैं गलत हूं तो आप मुझे बोल सकते हो कुछ भी, पर सीधी सी बात है ये इंसान ने इतने गलत तरीके से मुझे ट्रीट किया, और इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी लड़कियों के साथ इन्होंने काम किया ये सब वो सब कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है इनके साथ। तो मुझे नहीं पता कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने काम किया, कितनों के साथ इन्होंने कैसे किया, पर मैं तो ऐसी नहीं हूं। मैं अपनी साइड से वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि इस इंसान को पता चले कि इसने कितना गलत किया है, किसी लड़की के कैरेक्टर पे जा रहा है, ये पता नहीं कितनी लड़कियों के कैरेक्टर पे चला गया है, और एक समझ क्या रखा है इसने लड़कियों को।